क्या कभी आपने सोचा है, अगर किसी को ऐसी ताकत मिल जाए जिसमें जो दर्द तुम किसी और को दे रहे हो, वही दर्द तुम पलट कर महसूस करोगे। मतलब जो किया वही भुगतो उसी पल। अब सोचिए, अगर ये ताकत एक टीनेजर के पास आ जाए जिसे लोग सालों से तंग करते आए हैं, तो क्या वो बदला लेगा या ये ताकत उसे और भी बड़ा खतरा बना देगी? आज हम लेकर आए हैं एक खतरनाक और इमोशनल थ्रिलर कहानी जिसका नाम है द अनहीलर, जहां दर्द सिर्फ महसूस नहीं होता, लौटाया भी जाता है। तो अगर आप तैयार हैं एक अलग और जोरदार कहानी के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर देना। चलिए अब शुरू करते हैं इस दर्द और बदले से भरी इस रहस्यमय जर्नी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द अनहीलर। फिल्म की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से, जो एक छोटे और शांत से गांव का दौरा कर रहा होता है। वहाँ एक धार्मिक रिवाज चल रहा था और वो उसका हिस्सा बनता है। इसी दौरान वो वहाँ पर कोई अजीब सा प्रयोग भी करता है, लेकिन अचानक से उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जब वो होश में आता है तो महसूस करता है कि उसमें कोई खास ताकत आ गई है। दरअसल इस गांव में जहाँ पर वो खड़ा था, वहाँ पर एक रहस्यमय शक्ति गड़ी हुई थी और अब वो ताकत उस बूढ़े आदमी के अंदर समा चुकी थी। उस शख्स का नाम था फलो। अब कहानी का असली हीरो सामने आता है, एक लड़का जिसका नाम है कैली। कैली को एक अजीब सी बीमारी थी जिसमें वो कागज, प्लास्टिक जैसी चीजें खाने की लत का शिकार था। एक दिन वो बाजार गया, तभी उसके कुछ क्लासमेट्स ने उसको बाहर देख लिया। वो पहले से ही उसका मजाक उड़ाया करते थे और इस बार भी वही करते हैं। तभी कैली की बचपन की दोस्त, जिसका नाम डोमिनिक है, वहाँ पर आकर उसकी मदद करती है। वो उन लड़कों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। लड़के कैली को उठाकर सीधा कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। तभी डोमिनिक की दोस्त वहाँ पर आ जाती है, जो सबको भगा देती है। अब इस घटना के बाद डोमिनिक कैली से माफी मांगती है। कैली से कहता है कि स्कूल तो उसके लिए हमेशा ही तकलीफ भरा रहा है, पर डोमिनिक ने हमेशा उसका साथ दिया है। डोमिनिक चाहती थी कि कैली उसे घर छोड़ दे, पर वो इनकार कर देती है क्योंकि उसको लगता है कि कैली नशे में है और ड्राइव करना सही नहीं होगा। घर लौटकर कैली अपने कपड़े बदलता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सब कुछ उसके साथ अक्सर होता है। अगली सुबह जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसके साथ जो हुआ था उसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा होता है। घर पर उसकी माँ उससे पूछती है कि आज का उसका दिन कैसा रहा, जिस पर वो बुली वाली बात तो नहीं बताता है, हाँ, लेकिन ये जरूर बताता है कि आज उसकी मुलाकात डोमिनिक से हुई थी, जो उसकी अच्छी दोस्त है। लेकिन वो ये भी मानता है कि वो उसके सामने खुद को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता है। इसी बीच डोमिनिक ने एक और लड़की से बात की, जिसका नाम था नेल्सन। पहले डोमिनिक और नेल्सन एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर अब डोमिनिक ने इस रिश्ते को तोड़ दिया है क्योंकि उसे नेल्सन का व्यवहार सही नहीं लगा। डोमिनिक अब कैली के करीब आने लगी है। दूसरी ओर फलो नाम का वो बूढ़ा आदमी, जिसे पावर मिली थी, वो उस पावर को समझने की कोशिश कर रहा है। उसके शरीर में बदलाव आ रहे हैं और वो इस शक्ति का प्रयोग कर रहा है। एक दिन वो एक महिला के पास जाता है जो ठीक से चल नहीं पा रही थी। फलो उसकी सारी तकलीफ अपने अंदर खींच लेता है और वो महिला बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देख सब लोग फलो को चमत्कारी मानने लगते हैं। डोमिनिक ये सब देखकर सोचती है कि शायद फलो के जरिए कैली की मदद की जा सकती है, इसलिए वो उसको घर बुलाती है। वहाँ पर एक और लड़की रेडी भी होती है, जो इस पावर को लेकर बहुत सावधान रहती है। वो चेतावनी देती है कि ये ताकत बहुत खतरनाक है और इसको संभाल पाना आसान नहीं है। रेडी बताती है कि ये ताकत पहले उनकी धार्मिक संस्था से जुड़ी हुई थी और अब ये फॉलो के पास चली गई है। फॉलो अब इस ताकत को छोड़ना नहीं चाहता था। उसे एक वरदान लगता है। तभी कैली के पास एक लड़का आता है और जैसे वो कैली को छूता है, उसको वही दर्द महसूस होने लगता है जो कैली के अंदर था। बाद में वो लड़का बाथरूम में जाता है और एक ड्रिंक पीता है जिसमें रेडी ने कुछ मिलाया था। फिर जब वो दोबारा कैली को छूता है तो अचानक उसके शरीर में तेज दर्द फैल जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इस मौत के बाद कैली के अंदर कुछ बदलने लगता है। उसको महसूस होता है कि ये पावर अब सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद उसे भी असर कर रही है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। कैली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहा होता है। एक दिन वो खुद खाना बनाकर खा रहा था और तभी पुलिस की जांच शुरू होती है। वहीं एक इंसान फर्नेस ये बताता है कि फलो का सिगरेट उसी शेल्फ पर पड़ा हुआ है जहां पर यह हादसा हुआ था। जब फर्नेस कैली को डॉक्टर को दिखाता है तो हैरानी की बात ये होती है कि उसके शरीर पर किसी भी तरह के चोट का निशान नहीं होता है। इसका मतलब साफ था, अब उसकी बॉडी खुद को तेजी से ठीक करने लगी थी। अगली सुबह कैली अपनी साइकिल को ठीक कर रहा होता है
कि तभी उसके हाथ पर हल्का सा कट लग जाता है। उसको लगता है कि खून बहेगा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसका जख्म अपने आप भर जाता है। ये देखकर वो चौंक जाता है। अब उसको यकीन होने लगता है कि उसके साथ कुछ असाधारण हो रहा है। उधर बनी, जो रात में बाहर जा रही थी, उसे अचानक बहुत थकावट महसूस होती है। जैसे केली उसको छूता है, वो उसकी सारी एनर्जी खुद में खींच लेता है। अब केली इस पावर को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बनी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। इसके बाद केली की टाउन में मुलाकात होती है डोमिनिक और उसके कुछ दोस्तों से। वो सब देखते हैं कि केली में कुछ बदलाव आया है। डोमिनिक भी कहती है कि उसने उसके बारे में कुछ अजीब सुना है। तभी अचानक पीछे से नेल्सन आता है, जो एक बार फिर से केली से भिड़ जाता है। वो गुस्से में आकर उसके पेट में जोर से मुक्का मारता है, लेकिन चोट खुद नेल्सन को लगती है। यानी अब अगर कोई केली को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो दर्द उसी को वापस हो जाता है। ये देखकर नेल्सन हैरान रह जाता है और थोड़ी देर बाद भाग खड़ा होता है। इसके बाद केली रास्ते में एक दुकान में नोटिस बोर्ड पर एक जॉब की वैकेंसी को देखता है। वो वहाँ पर काम करने लग जाता है। वहाँ वो बनी को सब कुछ बताता है, लेकिन कुछ देर के बाद बनी का पिता घर आ जाता है। वो फर्नेस से बातें करने लगता है। वो गुस्से में होता है क्योंकि उसका बेटा रीड बार बार केली को चोट पहुंचा चुका है, लेकिन बनी साफ कहती है कि अगर उसका बेटा गलत करता है उसे उसका अंजाम भी भुगतना होगा। गैस और बनी के बीच बहस हो जाती है और वो नाराज होकर घर से चला जाता है। इसके बाद केली बनी को बताता है कि उसकी बॉडी अब किसी भी दर्द को पलटकर लौटा सकती है। वो ये बात ट्राई करने के लिए बनी को छूने को कहता है, और जैसे ही बनी उसको मारती है वो दर्द उसी को महसूस होता है। दोनों इस नए अनुभव से बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर दोनों सोचते हैं कि अब इस पावर से क्या क्या किया जा सकता है। वो कुछ और प्रयोग करने की सोचते हैं, जैसे क्या आग में खुद को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। केली खुद को आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। इस पर दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब इस राज को किसी को भी नहीं बताया जाएगा। अगले दिन स्कूल में केली डोमिनिक को देखता है और वो बस उसके बारे में ही सोचकर खुद को एक इंटीमेट सिचुएशन में महसूस करने लगता है। दरअसल अब उसकी फीलिंग्स भी दूसरों तक पहुंचने लगती है। डोमिनिक और उसकी फ्रेंड सैरा दोनों भी उस अजीब एहसास को महसूस करने लगती हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। उधर केली वहां से जल्दी से भाग जाता है। रात में स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स एक पार्टी में शामिल होते हैं। वहीं डोमिनिक का बॉयफ्रेंड नेल्सन उसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़ा देता है और नीचे उतरने नहीं देता है। जब केली उसको बचाने आता है तो नेल्सन उसे फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गैस वहां पर पहुंचकर सब देख लेता है। वो उसको रोक देता है। गैस अब समझ जाता है कि केली के साथ कुछ अनोखा हुआ है। सोचता है कि वो इसका पता लगाकर ही रहेगा। पार्टी खत्म होने के बाद केली अपनी बाइक से घर लौट रहा होता है। रास्ते में एडिसन और उसके दोस्त कार से आते हैं और जानबूझकर उसकी तरफ तेजी से गाड़ी चलाते हैं। वो उसको डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और हादसा हो जाता है। हादसे के बाद हालात बहुत गंभीर हो जाते हैं। कार को जो चला रहा था उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। केली खून से लथपथ था, लेकिन उसकी बॉडी पहले की तरह बहुत तेजी से खुद को हील कर लेती है। पीछे से डोमिनिक और उसकी दोस्त भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब इस हालत में केली झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए वो डोमिनिक को सब कुछ सच सच बता देता है। जल्द ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। शेली भी वहां पर होती है। वो कहती है कि केली को पुलिस के सामने सच बोलने की जरूरत नहीं है। जब पुलिस मृतक के दोस्तों से पूछताछ करती है तो वो कहते हैं कि केली बाइसिकल से सड़क के बीचों बीच आ गया था और वो खुद जानबूझकर एक्सीडेंट करवाना चाहता था। लेकिन केली की कहानी कुछ और ही होती है। वो कहता है कि वो लोग उसको जान से मारने की कोशिश कर रहे थे और उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो गिर गया। उसकी बात बाकियों को भरोसेमंद लगती है, इसलिए पुलिस इस केस को एक एक्सीडेंट मानकर क्लोज कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेल नाम का एक शख्स फलों के गांव के पास आता है, जहाँ कुछ अजीब पौधे उग रहे होते हैं। अब रेल को शक हो जाता है केली में कोई खास पावर आ चुकी है। वहीं स्कूल में नेल्सन और उसके दोस्त अब भी केली को दोषी मानते। वो कहते हैं कि अब उसका बदला जरूर लिया जाएगा। दूसरी ओर डोमिनिक और केली थोड़ा समय साथ बिताते हैं। डोमिनिक कहती है कि एक नई फिल्म आई है और वो चाहती है कि केली उसे डेट पर ले जाए। पहले तो केली थोड़ा झिझकता है, लेकिन आखिरकार वो मान जाता है। उस दिन काम के दौरान केली की मुलाकात रेल से होती है। रेल पूछता है कि क्या वो फॉलो को जानता था। केली सब कुछ बता देता है और रेल अब यकीन करने लगता है कि केली के पास पावर्स आ गई हैं। रात को शेली घर पर अकेली होती है। वहीं बाहर नेल्सन और उसके दोस्त नजर रखे होते हैं। जैसे शेली का बेटा मेडिसिन लेने के लिए बाहर जाता है, वो समझते हैं कि घर में अब सिर्फ केली है। वो एक ट्रेलर को गाड़ी से बांधकर खींचते हैं, इससे वो ट्रेलर सीधे घर की तरफ गिर जाता है।
गिरने से गैस लीक हो जाती है। शैली बहुत कोशिश करती है बाहर निकलने की, लेकिन वो फंस जाती है और आग में जलकर उसकी मौत हो जाती है। केली जब तक वहाँ पर पहुँचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस को शक होता है कि शैली को मारा गया है, इसलिए वो केली को अस्पताल भिजवा देती है। लेकिन डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। केली के शरीर पर कोई चोट नहीं होती है। अस्पताल में रेल उससे मिलने आता है। वो कहता है कि उसको यकीन है कि शैली की पावर अब केली के अंदर है, लेकिन अभी कुछ करने से पहले उसे और जानकारी चाहिए। केली चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिन बाद हम एक फन फेयर का सीन देखते हैं, जहाँ डोमिनिक भी केली के पास आती है। वो उसे हिम्मत देने के लिए उसको किस कर लेती है। केली भी उसको वापस किस करता है। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो केली अकेले गांव के पास आता है, लेकिन तभी एक जहरीला पत्ता उसके मुंह में चला जाता है। उसको उल्टी होने लगती है। अभी साफ हो जाता है कि केली की पावर की भी एक कमजोरी है, और वो है ये पौधा। दूर से सैरा सब कुछ देख लेती है। इसके बाद वहाँ का डिपार्टमेंट ये फैसला करता है कि केली को दूसरी जगह यानी किसी सेफ फॉस्टर केयर में भेजा जाएगा। रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तब केली को एहसास होता है कि शायद ट्रेलर की ब्रेकिंग में कुछ गड़बड़ है। तभी वो रोड पर नेल्सन और उसके दोस्तों को देखता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ शायद उन्होंने ही किया होगा। वो चलती गाड़ी से कूदकर सीधा उस जगह पहुंच जाता है जहां नेल्सन और उसके दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं। वो लोग नदी के पास होते हैं और उनमें से एक पानी में तैर रहा होता है। तभी केली उसकी शर्ट को पकड़कर अपने गले के आसपास बांध लेता है और खुद को मारने लगता है। उसका दर्द उस लड़के तक पहुंचता है जिससे उसकी सांस रुकने लगती है और वो पानी में डूबकर मर जाता है। बाकी दोस्त उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। केली बाहर आता है और गुस्से में कहता है, अब बस तुम 3 ही बचे हो। एक एक करके मैं तुम सबको मार दूंगा। अब तक जो कुछ भी हुआ था उसकी खबर धीरे धीरे सब तक पहुंचने लगती है। जैसे ही नेल्सन को पता चलता है कि उसके एक और दोस्त की मौत के पीछे केली का हाथ है, उसने बिना देरी किए अपने बाकी दोस्तों को भी सब कुछ बता दिया। वहीं दूसरी ओर सैरा ने डोमिनिक से इस बारे में बात की, लेकिन डोमिनिक ने साफ कहा कि केली जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कुछ देर बाद डोमिनिक खिड़की से आवाज लगाकर केली को बुलाती है। जब केली आता है तो डोमिनिक कहती है, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दोनों बाहर जाते हैं और केली उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि कैसे उसके अंदर ये अजीब सी ताकत आ गई और कैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। डोमिनिक उसे प्यार से समझाती है कि अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो वो कभी नहीं चाहती कि तुम इस तरह दूसरों से बदला लो। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे संभालने का तरीका यही है कि तुम खुद को संभालो, ना कि दूसरों को तकलीफ दो। डोमिनिक की बातों का असर होता है और केली भी मान जाता है कि अब उसे अपने आप पर काबू रखना होगा। लेकिन कहानी यहीं थमती नहीं है। अगले ही दिन जब नेल्सन और उसके दोस्त किसी प्लान पर काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक केली वहां पर पहुंच जाता है। वो उन्हें देखकर मजाक उड़ाने लगता है, जैसे अब वो किसी चीज से डरता ही नहीं है। तभी उनमें से एक लड़का गुस्से में आकर केली पर हमला करने वाला होता है, लेकिन नेल्सन उसको रोक देता है। माहौल पहले से ही बहुत तनावपूर्ण था। तभी केली एकदम से अपनी जेब से एक केमिकल निकालता है और नेल्सन के दोस्त के चेहरे पर फेंक देता है। उस तेजाब की वजह से लड़के का चेहरा बुरी तरह से झुलस जाता है और वो वहीं गिरकर दम तोड़ देता है। ये मंजर देखकर डोमिनिक बुरी तरह घबरा जाती है, जबकि केली वहां से चुपचाप निकल जाता है। रात को सैरा और नेल्सन एक बार फिर से मिलते। सैरा ने अब ठान लिया था कि वो भी अपने दोस्तों की मौत का बदला लेगी। वो नेल्सन को उस रहस्यमय ताकत के बारे में सब कुछ बताती है जो केली के अंदर आ चुकी है। फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं केली को रोकने का। अगले दिन नेल्सन और उसके दोस्त गांव के पास एक सुनसान जगह पर जाते हैं, जहां वो कुछ खास पौधों की पत्तियों को पानी में उबालते हैं और उससे एक जहरीला लिक्विड तैयार करते हैं। उस लिक्विड को वो कैन में भर लेते हैं। इसी बीच गांव में डर का माहौल बन चुका होता है। लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। लेकिन कहानी में यहाँ पर एक नया मोड़ तब आता है जब डोमिनिक के पिता, जो कि एक प्रीचर हैं, कहते हैं कि डर कर नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेना होगा। वो प्रैक्टिस के लिए चर्च जाने लगते हैं। उसी वक्त शेल्डन भी घर लौट रहा होता है और उसे गैस के ट्रक में कुछ बदलाव नजर आता है। वो समझ जाता है कि जरूर ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो सीधा गैस के पास जाकर उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक केली भी वहां पर पहुंच जाता है। उसके हाथ में नेल्सन की ड्रिलिंग मशीन थी। केली खुद को चोट पहुंचाने लगता है ताकि वो दर्द नेल्सन तक पहुंच सके, लेकिन नेल्सन अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। केली का हर वार अब नेल्सन को महसूस हो रहा था। इस पूरे माहौल में डोमिनिक भी वहां पर पहुंच जाती है।
तभी सैरा और नेल्सन ने जो लिक्विड तैयार किया था उसका असर होना शुरू हो जाता है। उस जहरीले धुएं की वजह से केली की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था और मौका देखकर शेल्डन भी गोली चला देता है, जिससे डोमिनिक भी जख्मी हो जाती है। अब इस भयानक भिड़ंत में एंड में गैस और नेल्सन की जान चली जाती है। डोमिनिक तड़पते हुए कहती है कि केली, ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। वहीं शेल्डन कहता है, ये सारी ताकत ही इस विनाश की जड़ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर से सामान्य बना सकता हूँ। अब केली भी सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहता था। आखिरकार रात के समय में एक रिचुअल किया जाता है जिसमें रेली केली की सारी ताकत चूस लेता है। जैसे जैसे उसकी शक्ति जाती है वो चीखने लगता है, वो दर्द में तड़पने लगता है। रेली कहता है कि ताकत को पूरी तरह खत्म करने के लिए खुद को कुर्बान करना होगा। डोमिनिक उसको देखती है और कहती है कि भागो केली, अब और नहीं। लेकिन तभी शेल्डन एक आखिरी बार गोली चलाता है जिससे डोमिनिक की भी जान चली जाती है। मरते मरते वो बस ये कह पाती है कि अपनी ताकत कभी भी किसी को मत देना, ये बहुत खतरनाक है। और वही उस गांव के पास खड़े होकर केली खुद से कहता है, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, एक पल ऐसा आता है जब केली अचानक से एक मरे हुए सुअर का हार्ट निकालता है और वो उसको खाना शुरू कर देता है। ये नजारा बेहद डरावना था। अब उसके दिल को खाने की वजह से उसके शरीर में तेज प्रक्रिया होती है, उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो मरने की कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसका शरीर फिर से खुद को हील करने लगता है। ये देखकर शेरिफ अब बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाना चाहता था। वो बिना कोई वक्त गवाए सीधा उसके सर पर गोली मार देता है। गोली लगते ही केली जमीन पर गिर पड़ता है और सबको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि जब रेली से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें वो पावर मिल गई, तब रेली सिर्फ शांत लहजे में इतना कहता है, नहीं। और तभी जैसे सब लोग केली और डोमिनिक के शरीर को साथ ले जा रहे होते हैं, तभी अचानक डोमिनिक की आंखें खुल जाती हैं। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द और बदले की आग थी। असल में केली की सारी पावर अब डोमिनिक के अंदर आ चुकी थी और अब डोमिनिक तैयार थी सबका हिसाब बराबर करने के लिए। जिसके साथ ये जबरदस्त फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो आपको डर, रहस्य और सुपरनैचुरल सस्पेंस के गहरे समुद्र में ले जाती है। अगर आपको भी इस कहानी का ये अनोखा ट्विस्ट और क्लिफहैंगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।